हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में अबाउट द कैट जीडीपीआई और जीडीपीआई में जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सभी को ये पता ही है। कितना भी बेहतरीन आपके मार्क्स हो, 99.99 लेके आए हों और जीके में अगर आपने गड़बड़ कर दिया, करंट अफेयर और अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस की आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप फाइनल आईआईएम के दरवाजे तक ना पहुंच पाने का आपका सपना अधूरा रह सकता है। जी हाँ, वेटेज भी देखिए काफ़ी है, 30-30, 40-40% आपके वेटेज हैं। जो आईआईएम अहमदाबाद है, कोझिकोड है, शिलोंग है, लखनऊ है, बड़े आईआईएम्स हैं। इवन आपका जलराई है, उसके साथ साथ आप देखोगे एमडीआई गुड़गांव वगैरह भी, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो वो कम ना हो जाए, आपके प्रिपरेशन में बाधा ना आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पे एक पूरा प्रिपरेशन प्लान यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सको और कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को कवर करना है, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए आने वाले वीक्स में, मंथ्स में, ये हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अब आपने पेपर भी अपना कंप्लीट कर लिया है, अब उसी में आप पूरी तरीके से रम चुके होंगे कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, कौन से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करना होगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा जीडीपीआई वैट देखिए आपका डब्ल्यूएटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़े रहेंगे, आप चाहे आप करंट अफेयर इवेंट्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव होगा? जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको उस पर कमांड होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, लिपियापोती करने से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि सही जवाब आप देंगे, जो पूछा गया एग्जैक्ट आंसर देंगे, तो ही पैनल आपसे पूरी तरीके से खुश होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, जो लास्ट 1 ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। चाहे वो आपके हर एक सेक्शन से हो, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, दोनों यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बेसिक्स, एक्सपेक्टेशन आपसे बेसिक्स की होगी। उसमें आपसे कभी नहीं देखा जाए तो ना आप पूछोगे सिलेबस में सर क्या हाँ तक कितना पढ़ना है, तो आप देखोगे आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी होगी कि आपको बेसिक्स पता हो, प्रोफेसर लेवल की आपको जानकारी नहीं चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपसे पूछ लें कि कहाँ पे कितनी पुरानी सभ्यता कैसे आई, कब कैसे आई, तो उसमें भी वो बेसिक्स ही पूछेंगे। ठीक है, डीप में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो करंट सिनेरियो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए आपके, देखा जाए तो इकोनॉमी सेक्टर से क्वेश्चंस आएंगे, मैनेजमेंट सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा और अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको हमें बांट के पढ़ना होगा, शेड्यूल वाइज पढ़ना होगा, फोकस करना होगा सारे टॉपिक्स पर, चाहे स्ट्रेटेजी की हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका खुद का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो आईक्वांटा आपके लिए पूरी तरीके से जीडीपीआई कोर्स का पूरा प्लान यहाँ पे बना चुका है ताकि आप बेहतर अपनी तैयारी कर सको। यहाँ पे मेंटर्स आपके साथ होंगे, आप देखोगे 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। आप लाख पढ़ लीजिए, कितना बेहतर कर लीजिए, अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे लो हो सकता है और आपके अंदर क्या कमियां हैं वो पता चलेगा ना जब आप मॉक दोगे तभी तो। नहीं तो आप अपने आप को खूब मानते रहो कि हाँ बहुत अच्छा है, सब एकदम, कोई क्या ही पूछेगा, हमसे अच्छा ना कोई बोल सकता है ना बता सकता है। लेकिन वो चीज़ें तो पता चलेंगी जब आपके सामने मॉक आप देंगे और पता चलेगा कि कहाँ कुछ कमी रह गई, तो यहाँ पे आपका ये कमी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशंस का भी यहाँ पे देखा जाए तो पूरा प्लान है। मल्टीपल एसओपी रिव्यूज़ आपको मिलेंगे, बताए जाएंगे क्या क्या देखना, आपको क्या सुधार करना। और जीके सेशंस में यहाँ पे पूरी तरीके से आपके लिए तत्पर रहूँगा। इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे आपके सामने, यूट्यूब पर भी डेली सेशन लेने का पूरा प्लान बना रहा हूँ। उसके साथ साथ पेड की क्लासेस होंगी ही। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल पैकेज है आपके पास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो साल भर जो आपके देखा जाए तो इशूज़ रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल, उस पर हम पूरी तरीके से नज़र रखेंगे। तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं आईक्वांटा से जो फाइनली सिलेक्ट होके गए हैं, आपके सीनियर्स डंका बजा रहे हैं दुनिया भर में। तो ये हम यहाँ पे आपका एक तरीके से देख सकते हैं, एक फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया आपके पूरे पूरे प्रिपरेशन प्लान को, कि हम फेज़ 1 में अब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो आप बनाते जाओ फ्लोर पे फ्लोर, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम अभी जैसे दिसंबर में है, दिसंबर के देखा जाए तो 2 वीक आपका 15 दिसंबर भी खत्म हो गया, तो ही मान लीजिए मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक, ये पिछले 30-35 दिनों में हमें अपने बेसिक्स को पूरी तरीके से कवर करना होगा इन द स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बांट लेंगे कि न्यूज़पेपर को हमें कितना समय देना है, खुद का भी देखा जाए तो यहाँ पे जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसको भी लिखना ज़रूर आपको होगा, ठीक है। एक ब्रीफ में, एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में आप चीज़ों को लिखिए, कम से कम आप लिखते रहोगे ना, भले आपको कितनी चीज़ें सारे पके पकाए कंटेंट आपको मिल जा रहे हैं, मैं डेली पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, लाइनर भेज दे रहा हूँ, बाकी कंपेंडियम भेज दे रहा हूँ, उसको छोड़िए, आप अपना खुद भी न्यूज़पेपर उठाइए और बेसिक्स आप यहाँ पे अगर स्टैटिक जीके हैं तो उसको भी लिखनी, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वो फ्लो जो होगा, जो आपकी राइटिंग होगी, ठीक है, आप अपने हाथों से लिखोगे तो हाथ चलना सीखेगा आपका। पता चला जाके आप WAT में सिर्फ पहली बार लिख रहे हैं तो हाथ ही न चला, सारी चीज़ें आते हुए भी इंसान नहीं लिख पाता अगर उसका फ्लो कमज़ोर है, अगर आंसर राइटिंग उसकी कमज़ोर है। तो ये हैबिट यहाँ पे आपके लिए आगे भी इम्पैक्ट डालेगी। बाकी आपकी खुद की लिखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगी, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप आदत अपनी अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो डेली का एक आपका जो रूटीन होगा उसमें कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा अगर आप समय दे देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एडिटोरियल में क्या आया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या आया है, वो सब पढ़िए। इंपॉर्टेंट पेजेस को एडिटोरियल वाले पेजेस देखिए, ठीक है। अगर कोई इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह वाला बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, कहाँ क्या हुआ, कौन कितनी भगदड़ हो गई, कौन मर गया, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वन लाइनर करंट अफेयर डेली आपका देखिए कंटेंट दे ही दे रहा हूँ आपके ग्रुप में, उसको देख लीजिए। और भी कुछ, अब वही 10 आपके वन लाइनर दे दे रहा हूँ तो वही 10 में 10 आपका नहीं आने ही वाला है, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स दिख जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स दिख जाए, उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। नहीं पता चला इसी 10 के चक्कर में आप रह गए और उसमें से नहीं आया तो आप कहोगे सर आप ही जिम्मेदार हैं मेरे IIM ना जाने के, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए स्ट्रैटेजी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे पूरी तरीके से आपको डेडिकेट नहीं हो जाना है, 20 मिनट 25 मिनट एक टॉपिक उठा लो, जैसे आपने उठा लिया सुपरलेटिव का फर्स्ट इन इंडिया, या आपने स्टार्टिंग का इवोल्यूशन ऑफ द करंट, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी उठा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने हिस्ट्री उठा दिया तो हड़प्पा सिविलाइजेशन 20-25 मिनट में खत्म कर दीजिए, उसमें भी आपको डीप नहीं जाना, बस आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, और रिसेंटली करंट अफेयर उससे रिलेटेड, जैसे अभी हाल ही में देखा जाए तो दिलमुन टेम्पल्स खोजे गए हैं दिलमुन में, ठीक है। तो वो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पन के साथ हैं, तो इसलिए करंट सिनेरियो में चर्चा, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही, अब इतना आप समझदार हो, इतना आपके अंदर ज्ञान है इस चीज़ों को समझने का है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे मैगजीन्स, वीकेंड अगर आप यहाँ पे प्लान बना रहे हो कि वीकेंड में हमें क्या करना है, तो मंथली मैगजीन वगैरह पूरे साल भर का तैयार करके रखा हूँ, ठीक है। वो भी आप देखा जाए तो डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो बोलिएगा ग्रुप में ही भेज दूंगा। तो उससे आप देखिए कम से कम आप मंथली वाइज पकड़ लीजिए, अगर 20-25 मिनट में। अब आज के समय देखा जाए तो एकदम 0 बटे सन्नाटा नहीं है आप, मतलब एकदम देखा जाए ना कि सर इसमें से तो कुछ भी नहीं आता, सर ये क्या है, इस फेज में आप नहीं, कितनी चीज़ें आपको सब पता है ऑलमोस्ट, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विद द देखा जाए तो सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। तो सारे इवेंट्स जितने दुनिया भर में अपने देश में हुए हैं तो कुछ ना कुछ आप 20-25% वाकिफ होगे, उससे सुने होगे, ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर में, चाहे अपने रिलेटिव्स के व्हाट्सएप में। देखिए आजकल हमें करंट अफेयर वहीं से आधी तैयारी हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुने होगे। तो बस वो रिवीजन मोड में आपको रहना है। तो कम आप मंथली कंपाइलेशंस जो है ना, कम से कम आधा तो खत्म ही कर लोगे, 20-25 इवेंट्स तो आप जान ही जाओगे। तो इस तरीके से आप आराम से खत्म कर लोगे पूरे साल भर के मंथली मैगजीन। तो वीकेंड में आपको इस तरीके से प्लान रखना है, जो आपके iQuanta मंथली मैगजीन है उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज, किन किन टॉपिक्स पे सर हमें ध्यान देना होगा, कौन कौन से देखा जाए तो सब्जेक्ट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो जैसे बिजनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सब तो आपका कोर है, ठीक है। यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस की बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। अब देखिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी आपकी स्कीम्स हैं। 2047 में हम क्या होने वाले हैं, विकसित भारत होने वाले हैं, तो कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट रहे हैं उनको ध्यान में रखना है। GDP ग्रोथ, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड है, हम लोग IMF वगैरह सब प्रोजेक्ट कर लिए हैं। RBI हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सब प्रोजेक्ट करके रखे हुए हैं। इंडिया कितने हिसाब से, कितने परसेंटेज के हिसाब से ग्रोइंग इकॉनमी है, वो फैक्चुअल आप डेटा पूरी तरीके से याद रखिए, ठीक है। ये को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। विकसित भारत 2047 100th एनिवर्सरी जो हमारी होने वाली है इंडिपेंडेंस की, तो ये सब क्या विजन है, क्या चैलेंजेस है। विजन तो हमने बना लिया है 30 ट्रिलियन डॉलर, 35 ट्रिलियन डॉलर का, लेकिन क्या हम उसको पा पाएंगे, क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वेरियस के रूप में आ सकते हैं, चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है, इन्फ्लेशन का लेवल है, क्या ये अब देखा जाए तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारे यहाँ ही है, लोग काम करने वाले, ठीक है। तो
तो वो सब आप उसमें डेटा को ऐड ऑन कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। सेशन होगा पूरा हमारा यहाँ पे, यूट्यूब पे भी होगा, पेड भी क्लासेस में ही होंगी, तो पूरा इसका आप पार्ट बनिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, ठीक है। जीडीपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारी चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, क्या है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, फिर उसके बाद देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरा आपका बजट वगैरह, ठीक है। तो सब पे पूरी तरीके से नज़र होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो सब आप हर चीज़ देखते रहिए। फिनटेक एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंशन। अभी देखिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला भारत दुनिया में पहला देश है, होगा भी, क्यों नहीं, ठीक है। 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग तो कर ही रहे होंगे, तो कौन हमसे आगे निकल पाएगा, ठीक है। तो ये जो काफ़ी बेहतर किया है हमने, डीपीआई हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे डिजिटल रूपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जो प्राइवेसी से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के समय आप देख ही रहे हैं, हर जगह आप अपना आधार, हर जगह अपना पैन, सब कुछ देते जाते रहें, लीक करने वाले लीक कर देते हैं, तो इसके लिए भी पूरी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बर्थ डेटा प्राइवेसी, ये सब आपके जीडीपीआई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएंगे। तो सब पे नज़र बना के रखना और खुद भी सोचना है कि हमारे लिए इसका टॉपिक कैसे बनेगा। होता नहीं है कि आपको एक कोई टॉपिक दे दे तो उसी में से आप पता लगा लो, पता आपको कह दिया जाए कि एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन निकालिए, निकाल लोगे, या आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन निकाल लीजिए, या उसी टॉपिक से आपके जीडीपीआई के लिए कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इतनी समझ हमें होगी और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी टॉपिक को कान से इधर पकड़ना, उधर से पकड़ना भी आपको आना चाहिए, प्रो कॉन्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपके लिए उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली हैं। ग्लोबल ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स का भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें यूएस टैरिफ पॉलिसीज़। देखिए ट्रम्प साहब जब दिमाग सनका था, कितने बैक टू बैक अपनी पॉलिसीज़ को बदल रहे थे, टैरिफ ले आ रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट होगा, तो पूरी तरीके से यहाँ पे आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए देखा जाए जीडीपीआई के हिसाब से भी आपके लिए टॉपिक बन जाएगा, डिस्कस कीजिए डीग्लोबलाइजेशन वर्सेस द रीजनलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक आपके सामने बनेंगे। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, देखिए पार्ट ऑफ योर देखा जाए तो आपके सब्जेक्ट्स पार्ट ऑफ योर सेक्टर, ठीक है। स्टार्टअप क्या है, इनोवेशन, दोनों में देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स वगैरह कितने हो गए हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वगैरह आया है आपका। फिर उसके साथ साथ कौन कौन सी इंडियन गवर्नमेंट की आपकी क्या है, देखा जाए तो इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, आपका अटल इनोवेशन मिशन इनोवेशन के लिए बढ़ाने के लिए। तो ये सब पूरी तरीके से आपकी यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी गवर्नेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो एआई पे आपसे जरूर जीडीपीआई में पूछा जाएगा। एआई में आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल एआई जो समिट्स वगैरह देखिए आपकी होने वाली है, ठीक है। इंडियाज एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं, ये सब भी पूरी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। डीफेक्स वगैरह देखिए आज के समय एआई क्या ही कर दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि एआई देखा जाए तो मेसी को किससे मिलवा दे रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि एकदम सही बात लगा कि झूठिया एकदम वो है आपका एआई से बना हुआ वीडियो है, कितनी चीज़ें आपको एकदम रियल लगने लगेंगी। तो वो रियल चीज़ें बाद में जब पता चला कि फेक है, तो वो कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं आपके, न्यू लेबर कोड्स वगैरह देखिए अभी हाल ही में आपका आया, फिर से रिफॉर्म वगैरह करके कौन किस लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, इस सब बेसिक हिसाब से पूछे जाएंगे। कोई इतने बड़े क्वेश्चन या इतने बड़े डिस्कशन के टॉपिक नहीं होंगे जो आप बिल्कुल उसके हिसाब से नील हो, ठीक है। जरूर सुने हैं, जरूर उस पर हमने चर्चा किया, जरूर हमने उसको पढ़ा है। एंड द सेक्टोरल शिफ्ट में देखा जाए तो पुश फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल एनर्जी, कितना ज़्यादा हम टारगेट रखे हुए हैं 2030 तक, कितना % हम गीगावाट अपना प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे आपका देखा जाए ना, ये जो टारगेटेड ईयर है आपके 2030 तक, हम कितना % कितना गीगावाट बिजली बनाने वाले हैं विद द रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कंट्रीज़ कौन सी ये पता होना चाहिए। तो यही सब सारी चीज़ें आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए नेट जीरो बाई 2070, ठीक है। हम रहें या ना रहें, लेकिन 2070 तक हमने प्लान बना लिया है कि हम क्या हो जाएंगे, जीरो नेट कार्बन एमिशन वाली कंट्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पूरा आपको पता ही होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिक्स, यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे क्या उन सारे इंडिया एंड द बेस्ट रिलेशन में देखा जाए तो इंडिया यूएस टाइज, क्वाड स्टडीज, यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डिस्कस भी आपसे करवाया जा सकता है, बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द यूएस एंड रसिया चाइना, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी, जैसे आप देख ही रहे दुनिया भर में कब कौन किसके ऊपर मिसाइल मार दे, कोई आज के समय सुरक्षित ही नहीं है। तो ये पूरा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर अभी देखा जाए तो आपके 20 जो प्रोग्राम पॉइंट्स थे आपके, किसके, आपके ट्रम्प साहब ने दिया,
ठीक है, गाजा और इजराइल वाले मैटर पे, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए G20 वगैरह, ये सब जो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह होती रहती हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, COP30 हुआ अभी हाल ही में, तो इन पे पूरी नज़र बना के आपको रखना है। इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या क्या रहे इन सब समिट्स के, तो सब आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप ध्यान दोगे किसकी तरफ, फेज़ 2 में आओगे, तो ये सब आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान रख के सारी चीज़ों को करते रहो। फेज़ 2 मतलब आप समझ लीजिए आप पहुंच चुके हैं, इस समय आपके सामने आ गया है जनवरी, ठीक है, 16-15 जनवरी आफ्टर द खिचड़ी, ठीक है, जब आप पूरी तरीके से यहाँ पे अगले 35 डेज़ का प्लान बनाओगे, 40 डेज़ का प्लान बनाओगे, तो अब और थोड़ा यहाँ पे आपको नज़र रखनी होगी, अपने आप को मजबूत करना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा। किस बेसिस पे? प्रिपरेशन को अच्छे करना होगा। अब आपको ज़्यादा समय देना होगा थोड़ा आपके न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है, नोट वगैरह उसका बनाते रहें, प्रो कॉन्स के फॉर्म में उसको पढ़ते रहें, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो आपका चल रहा था वो चल रहा है या नहीं उसको देख लें, अगर हो गया है तो रिवीजन करते रहें, ठीक है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन को भी पूरी तरीके से ज़्यादा फोकस करना है, कवर हो गया है या नहीं, ठीक है, नहीं हुआ है तो और थोड़ा आप बढ़ा दें। जैसे 10-20 पॉइंट आप कर रहे थे, 10-20 टॉपिक्स आप कर रहे थे, अब कम से कम आप कवर करना सोचिए, 1 महीने का उठा लीजिए तो आधा महीना खत्म ही कर दीजिए वीकेंड पे ही, ठीक है। तो ये अब GD प्रैक्टिस भी आपको करना है करंट टॉपिक्स पे, PI वगैरह। अब आप यहाँ पे देखिए ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन GDPI कोर्सेस वगैरह ज्वाइन कर लीजिए पूरी तरीके से। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि भी फाउंडेशन कर लें, और देखा जाए तो फाउंडेशन अगर आपका बेहतर हो गया है तो आपको कर ही लेना चाहिए। पता चला स्टार्टिंग फेज़ में, इसके फेज़ 1 में क्यों नहीं बताया कि आप मॉक ज्वाइन कर लो, क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन ही नहीं, पता चला वहाँ मॉक ज्वाइन कर ले, आपको कहेगा आप कुछ नहीं आता, आप एकदम बाहर हैं, तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो आपका बेसिक जब फाउंडेशन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, तो आप अच्छे आंसर्स भी दोगे, ठीक है। तब यहाँ पे अब बारी आ गई है कि अब यहाँ पे मॉक वगैरह आप देना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद फेज़ 3 में आप जाएंगे, जहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या चलेगा, रिवीजन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ लिया, अब देखा साल भर के आपके करंट अफेयर मैगजीन्स आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट आपने स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो आप किस फेज़ में है, रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और मॉक दीजिए, ठीक है। अब वो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा और आपका असर भी काफ़ी बेहतर कर लेगा। ये चलेगा पूरा आपका मार्च अप्रैल वाले महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, रिवाइज सेल्फ मेड जीके नोटबुक जो आपने बनाया है सब, ठीक है, उसको अब रिवीजन करते रहिए। अभी नया चीज़ अब ज़्यादा नहीं पढ़ना, जिसको जितना ज़्यादा रिवीजन करते जाओगे जो आपने पढ़ लिया है, तो वो आप में एक निखार लाते जाएगा, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करते जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ाते जाएगा, ठीक है। फुल लेंथ मॉक दीजिए, आप पूरा तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर राइटिंग भी करते रहिए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आपने देखा जाए तो नोट्स मेकिंग पूरी प्रोसेस को आपने किया है, तो आपका अच्छा फ्लो भी बना है। तो कोई भी टॉपिक आपको दे दे, तो देखा जाए तो जो आपका फेसबुक पेज रहेगा या FB आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, तो वहाँ पे मैं टॉपिक वगैरह लास्ट ईयर भी बच्चों को टॉपिक दे देता था, फिर उसी कमेंट बॉक्स में ही वो अपना सारा व्यूज़ वगैरह प्रोस कॉन्स वगैरह सब लिखते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सुबह उठते ही 9 बजे एक क्वेश्चन दे दूंगा, डिस्कस कीजिए इन सब चीज़ों पर, ठीक है। तो आप अपने आंसर दीजिएगा, तो उससे भी पता चलेगा, उसमें बताऊँगा क्या सही है क्या नहीं, क्या आपको और बेहतर करना होगा, क्या फैक्ट रखना होगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स कुछ चीज़ें होता नहीं, चाहे आपका GDPI वाला सेक्शन हो, चाहे फिर आपके क्या हो इंपॉर्टेंट देखा जाए तो किस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, तो फैक्ट कुछ अलग चीज़ आप उसमें ऐड ऑन कर दोगे, तो वही चीज़ आपके लिए देखा जाए तो सारी सबकी प्रिपरेशन तो वही होगी। यहाँ पे मान लीजिए मैं सबको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या करना है, या क्लासेस हो रही हैं, तो सारे बच्चे वही सुन रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसी में से कुछ को ही सिलेक्ट होना है, तो कुछ को ही सिलेक्ट होना है तो कुछ को थोड़ा अलग करना होगा। तो अलग कहाँ से करेंगे, जब आप कुछ अलग परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप क्या रखने वाले हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एसेंशियल फैक्ट बुक, वही जो आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आपके पास वो सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या नहीं, जो आपके देखा जाए इकोनॉमिक्स से आपसे पूछा जा सकता है, करंट रेपो रेट क्या है, GDP ग्रोथ रेट क्या है, प्रोजेक्टेड आपका क्या है, कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस ने एक टारगेट किया है कि क्या क्या होगा, डेफिसिट टारगेट हमारा कितना है, डेफिसिट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका जो डेफिसिट में चला जाता है, नंबर ऑफ इंडेसेस, हमारी रैंक क्या है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या फिर आप देखोगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो। इनोवेशन इंडेक्स का पूरी तरीके से ध्यान में रख के जाइएगा, कितनी रैंक रही 25 में, कितनी रैंक रही 24 में, तो ये सब आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है अगर आप यहाँ पे अच्छा करेंगे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक रहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक रहा, SDI में क्या रैंक रहा, तो पूरी लिस्ट ही आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। वो आप अच्छे तरीके से कवर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बेसिक, तो आप सोचोगे अरे ये सब क्या ही पूछेगा, यूनियन मिनिस्टर का नाम कौन पूछेगा, इस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में कौन पूछेगा, नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं या काफ़ी समय हो गया ध्यान नहीं दिए, रिशफलिंग हो गई मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर की, आप पुराना ही याद करके रखे हो बोल दिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा,
असर गलत पड़ेगा, अरे इसको तो अभी ये अपडेट ही नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ वो कर लेंगे, आप भी समझ लोगे हाँ सब कुछ सही हुआ, लेकिन बाद में पता चला नंबर ही कम हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे देखा जाए तो पूछे जा सकते हैं, जिसकी हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे अपने पूरे सेशंस में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है उन सारे टॉपिक्स को जो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे जुड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो उन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करें, ठीक है। तो वही आपके देखिए आपके लिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एमएसएमई चैलेंज क्या है, मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम्स क्या है आपकी, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, ठीक है, कितना, अब यहाँ पे आप इसका मतलब पढ़ोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में या आपका देखा जाए तो करंट कितने आपके फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, ठीक है, टोटल जीडीपी का कैसे क्या है, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ग्रीन इलेक्शन देखो अब आपका एक नया टर्म काफ़ी समय से चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यही सब पूछेंगे जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे बिजनेस वगैरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए आ जाएंगे, ये सब जो आपके इश्यूज रहे हैं साल भर में इनको ध्यान देना है। आपका रिलायंस जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, सेमीकंडक्टर, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी बड़े लेवल चल रहा है, पूरी दुनिया में दबदबा बनाने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिप बना के दुनिया भर को बेचेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईवी मार्केट एक्सपेंशन तो है ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या क्या चैलेंजेज है भी हमारे सामने, कैसे इसको पूरा कर सकते हैं, कैसे देखा जाए तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो ये सब पूरी तरीके से आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर, सारे जितने आपका देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, चाहे आपका रसिया यूक्रेन वॉर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, चाहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो, तो सब पे ध्यान रखिएगा, सब पे डिस्कशन वगैरह हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ब्रिक्स एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना होगा, देखिए पहले 5 ही मेंबर हुआ करते थे, 2024 में 5 बढ़ गए, ठीक है, 25 में फिर 1 बढ़ गया। इसके अब ब्रिक्स में भी देखा जाए तो इसमें मेंबर कंट्रीज़ भी होती हैं, पार्टनर कंट्रीज़ भी होती हैं, तो वो गड़बड़ ना हो वो ध्यान देना है। तो ये सब पूरी नज़र बना के आप रखोगे। यूएन, G20, WTO, G20 की लास्ट समिट कहाँ हुई थी, इस बार कहाँ होगी, अगली बार कहाँ होगी, ये पूरी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स रहे ये पता होना चाहिए। COP30 का क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम रहा, कहाँ हुआ, क्या क्या नई चीज़ें इस बार देखिए, 1-2 चीज़ आपके COP30 में नई आई है, ठीक है, तो उस पर नज़र बना के रखेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह, रिफॉर्म्स वगैरह, चेंजेस वगैरह हुई है उसको ध्यान में रखना है। कास्ट सेंसस डिबेट कितना ज़रूरी है, ठीक है, पहले तो धर्म के नाम पे दिक्कत होती थी, डिबेट होता था, तो अब जाति के नाम पे डिबेट हो रहा है, कितना हमारे लिए अच्छा है, सही है, उसका आप पॉजिटिव भी बताओगे और नेगेटिव भी बताओगे, प्रोस कॉन्स तो दोनों पे आपके ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लेटेस्ट 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पर पूरी आपकी नज़र रहेगी, तो फिर कौन ही आपको पीछे कर पाएगा। अर्बन गवर्नेंस चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने, गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, तो सारी बेसिक्स आपको यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है, ठीक है। सोशल इश्यूज में क्या आपके लिए टॉपिक्स आ सकते हैं, यहाँ पे जेंडर देखिए, जेंडर इक्वालिटी काफ़ी बड़े लेवल पे चलता, गैप काफ़ी ज़्यादा है, कैसे आप पूरा कर सकते हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वगैरह हमेशा चर्चा में ही रहता है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिसमैच हो गया आपका, NEP 2020, अर्बन पावर्टी एंड स्लम्स, कौन सा स्टेट है जो अभी एक्सट्रीम पावर्टी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया अपने आप, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, करंट अफेयर में आपको पता है नहीं, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बना के रखिए, प्रिपेयर करके रखिए, पढ़ के रखिए, तो फिर कौन ही आपको पीछे कर पाएगा, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। बाकी आपका यहाँ पे देखिए JDPI कोर्स आपका लॉन्च हो ही गया है और बाकी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच ही जाएगी, बस आप इनरोल कीजिए और जुड़िए। आपका देखिए शेड्यूल अभी आपके सामने आ जाएगा, कब कब क्लासेस होंगी यहाँ पे आपके यूट्यूब पर, कब कब आपकी पेड क्लासेस होंगी, तो पूरी तरीके से आपके लिए फुल पैकेज iQuanta लेके आया हुआ है और ज़रूर आप अपने सपने को साकार करेंगे। बस जुड़िए iQuanta के साथ, प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाइए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।